Today we study tissue chapter, class 9th. Tissue is a group of cell having a similar origin, structure and function. Study to tissue is called a histology. टिश्यू एक ग्रुप होता है सेल्स का जो कि एक जैसा कार्य करती हैं, एक जैसे ओरिजिन होती है उनकी और एक जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, उसको हम टिश्यू या वो तो कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड अ हिस्टोलॉजी, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा सिंगल सेल परफॉर्म all basic function, whereas a multicellular organism show division or labor as plant tissue and animal tissue. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल परफॉर्म करती है जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड होती है और वर्क करती है। प्लांट टिश्यू आर टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं, पहला मेरिस्टेम्स, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम्स आर द टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेम्स जो होते हैं उनके अंदर पावर होती है सेल डिवीजन करने की। इट इज़ अ फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रो, ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं प्लांट के जहाँ पर कि प्लांट ग्रो करता है। टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम्स, इट इज़ अ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट एंड इंक्रीज द लेंथ। ये स्टेम की ऊपर वाली रूट पर और जड़ के सबसे नीचे वाले रूट पर पाए जाते हैं, जिससे कि रूट स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ता है और स्टेम और रूट नीचे की तरफ बढ़ती हैं। द लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट कैम्बियम एंड इंक्रीज द ग्रेथ, और ये मोटाई को बढ़ाता है, ये मोटाई को बढ़ाता है, लेटरल साइड में होता है, यानी कि उसकी मोटाई बढ़ती जाती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीव्स, ये लीव्स के बेस में पाया जाता है। एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, और नोड्स की लेंथ को बढ़ाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू की। टू टाइप ऑफ सच ए सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक तो परमानेंट और दूसरे सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल, सिंपल की बात करते हैं तो ये सब डिवाइडेड होता है। पहला पेरेन्काइमा टिश्यू, टिश्यूज प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट, इनका काम है कि प्लांट को सपोर्ट पहुंचाना। दे आर लूजली पैक्ड, हैज़ अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, और ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, यानी कि एयर की मात्रा ज़्यादा होती है। पेरेन्काइमा विद द क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड अ पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का वो भाग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, उनको हम पेरेन्काइमा कहते हैं। द पेरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेस टू गिव बायोन्सी इज कॉल्ड अ एरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का बहुत बड़ा भाग जहाँ पर एयर की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। पेरेन्काइमा आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर, पेरेन्काइमा का काम है कि फूड को अपने अंदर स्टोर करना। कोलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, कोलेनकाइमा का काम ये है कि ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। थिकेंड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर थोड़ा सा मोटा होता है। हैव द वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। इट अलाउज अ इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, और ये प्लांट को मुड़ने की या झुकने की क्षमता देता है जिससे कि प्लांट टूटे नहीं। इसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा, टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टफ, ये प्लांट के भाग को क्या करता है, टफ बनाता है, हार्ड बनाता है। थिकनेस ड्यू टू द लाइनिंग्स एंड नॉट इंटो स्पेस, जितना इंटरनल स्पेस बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, उसमें उतनी हार्डनेस बढ़ती जाती है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट, तो इसके जितने भी प्लांट के टिश्यू होते हैं वो सब डेड होते हैं, और इसमें आप हस्क में देख सकते हैं कोकोनट के में। गार्ड सेल एंड द एपिथेलियल टिश्यू, द टिश्यू एड्स इन अ प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये टिश्यू का एक तरह का क्या है कि प्रोटेक्शन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। उसमें जो स्टोमेटा होते हैं, गार्ड सेल किडनी शेप्ड इन डाइकॉट्स, डाइकॉट में किडनी शेप्स पाई जाती हैं। डम्बेल शेप्ड इन अ मोनोकॉट टू गार्ड द स्टोमेटा, और ये जो स्टोमेटा में दूसरे पाई जाती हैं मोनोकॉट में, वो ये डम्बल शेप्ड होती हैं। और एपिथेलियल थर्मल टिश्यू ऑफ द रूट एड इन एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एपिथेलियल टिश्यू का काम है कि रूट्स में
एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर और मिनरल्स का। द एपिथेलियल टिश्यू इन द डेजर्ट प्लांट हैव द थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ कोटीन विद द वाटरप्रूफ क्वालिटी। तो एपिडर्मल टिश्यू में कुछ डेजर्ट प्लांट में पाए जाते हैं, इनका अंदर ऊपर एक वैक्सी कोटिंग बनी हुई होती है क्यूटिन की, जो वाटर प्रूफ होती है, उसकी ये क्वालिटी है। द एपिडर्मल टिश्यू फ्रॉम द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द ब्लैक ऑफ द ट्री वार्क ऑफ द ट्री। एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं वो सेवरल लेयर्स के बने हुए होते हैं, थिक होते हैं, मोटे, और वार्क के बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है।